40 लाख में मुझे नहीं समझ आती तो वो 40 लाख में कैसे काम कंप्लीट करेगा। 1 करोड़ का काम जो है या फिर क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज होता है। छोटे से छोटा टेंडर कितने परसेंट बिलो, 60% बिलो, 70% बिलो, 50% बिलो। तो इस पे फोकस करने की जरूरत है। अगर कोई काम पूरा नहीं करता तो 1-2 ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो बाकी कोई बिलो नहीं डालेगा। अगर पीर पंजाल रीजन में अभी इंडस्ट्रीज नहीं बनी तो क्या पता, मुझे लगता है कि आने वाले 20-30 साल में फिर नहीं बनेगी। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूंगा ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है और खिता पीर पंजाल के लिए फ़ख्र की बात है कि पहली बार रजौरी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर उमर साहब ने रजौरी को दिया। इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ सर, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब रजौरी ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इन्होंने रोड कनेक्टिविटी में जो पिछड़ा हुआ एरिया था उसको जो रोड कनेक्टिविटी में हिस्सा देने का काम किया। इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। सर, मैं इस मौके पर कुछ मामलात मिनिस्टर साहब के ज़ेरे नज़र रखना चाहता हूं। मिनी सेक्रेटरीट का काम पिछले 15 साल से रुका हुआ है। हालांकि काफ़ी सारे काम रुके हुए इन्होंने स्टार्ट करवाए, चाहे वो बंडाला मंग का काम हो, पोठा अंदरोला ब्रिज का काम हो, चौकिया पलमा का काम हो। आपकी वसादत से वो काम दोबारा स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन मिनी सेक्रेटरीट का काम जो है 19 जिलों में मिनी सेक्रेटरीट बन के तैयार हो चुके हैं। सिर्फ एक रजौरी ही वाहिद ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि जिसका अभी तक मिनी सेक्रेटरीट का काम शुरू नहीं हुआ। क्या कारण है, वो मिनिस्टर साहब इसमें पर्सनली इंटरवीन करें और उसका काम जल्द से जल्द स्टार्ट करें ताकि रजौरी के अंदर मिनी सेक्रेटरीट बनाया जाए। सर, मैं मिनिस्टर साहब का ध्यान बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट पर लाना चाहता हूँ। ये एक बिलो सिस्टम शुरू हो गया है कि टेंडर जो है वो अगर एक टेंडर अलॉट होता है 1 करोड़ का, ठेकेदार उसको 60% बिलो में डालता है। अब 40 लाख में मुझे नहीं समझ आती कि अगर आप देखेंगे तो वो 40 लाख में कैसे काम कंप्लीट करेगा। 1 करोड़ का काम जो है, या तो जो इंजीनियर्स है उन्होंने डीपीआर बढ़ाई हुई है इसी वजह से, या तो इंजीनियर जो काम 50 लाख का उसका डीपीआर 1 करोड़ का बना हुआ है, इसलिए वो फिर बिलो डालते हैं, या फिर क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज होता है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। जितने भी टेंडर, ये नहीं, चाहे आप नबार्ड की बात करो, पीएमजीएसवाई की बात करो, आप यूटी कपेक्स की बात करो, आप इवन कोई भी टेंडर की बात करो, छोटे से छोटा टेंडर कितने परसेंट बिलो, 60% बिलो, 70% बिलो, 50% बिलो। तो इस पे फोकस करने की जरूरत है। या तो इस पे अगर कोई काम पूरा नहीं करता तो 1-2 ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो बाकी कोई बिलो नहीं डालेगा। इस पे मिनिस्टर साहब इस पे ध्यान दें। सर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-3 इम्पॉर्टेंट ब्रिज है, मैं मिनिस्टर साहब का ध्यान उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं, क्योंकि इस साल हमें ब्रिज में कंजूसी हुई है तो आपके पड़ोसी के 360 सवाल जवाब होते हैं। तो मैं बिल्कुल आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, सरकारी ब्रिज है, बलजराला टू अड़गी ब्रिज है और दलोड़ी टू सुगोट ब्रिज है। ये 3 इंपॉर्टेंट ब्रिज है, इन पर ध्यान दें। दूसरा, डाक बंगलो, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बॉर्डर बेल्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि रजौरी डाक बंगले के लिए आपने 7 करोड़ जो इस बार सैंक्शन किया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। लेकिन एक डाक बंगला डांगरी के अंदर और एक डाक बंगला डूंगी बॉर्डर एरिया में, क्योंकि उसमें थोड़े पैसों की ज़रूरत है, 50-50 लाख की, ज़्यादा नहीं है, आपके लिए कोई बड़ी रकम नहीं, वो अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। सर, इंडस्ट्री, क्योंकि आप, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप है और इंडस्ट्री मिनिस्टर भी आप है। अगर पीर पंजाल रीजन में अभी इंडस्ट्रीज नहीं बनी तो क्या पता, मुझे लगता है कि आने वाले 20-30 साल में फिर नहीं बनेगी। तो आप ये काम कर लें कि नौशहरा से हेडक्वार्टर की तरफ मूव करें और इंडस्ट्री जो है वो हेडक्वार्टर पर एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाएं ताकि वहाँ के गरीब लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। स्किल डेवलपमेंट आपके पास है, हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं, अगर वहाँ कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई इंस्टीट्यूट खोला जाए, जैसे ITI तो है, उसके अलावा कोई इंस्टीट्यूट खोला जाए ताकि हमारे लोग भी उसमें स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेकर इसका फ़ायदा लें। सर, माइनिंग पे बड़ी बात हुई है। माइनिंग डिपार्टमेंट में क्योंकि उस पर इनलीगल माइनिंग पर रोकने के लिए आपने कदम उठाए, लेकिन इसमें और मजीद ज़रूरत है क्योंकि हमारे दरिया सूख गए हैं इनलीगल माइनिंग की वजह से। लेकिन हमें
क्रशर भी चलाने हैं, क्योंकि डेवलपमेंट का काम भी रुकना नहीं चाहिए। तो इसमें पॉलिसी हो, नेम माइनिंग ब्लॉक अलॉट हो, एक फेयर पॉलिसी हो, ताकि इक्विटेबल बैलेंस मेंटेन किया जाए दोनों में, ताकि दोनों हमारे क्रशर भी चले और जो हमारे दरिया हैं उनको भी बचाएं। मैं सर मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मज़ीद मैं यहाँ कहूँगा कि PMGSY की सड़कें पीर पंजाल खित्ते में इस बार काफ़ी आई, उसके लिए मिनिस्टर साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मियाँ अल्ताफ़ साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मसले को दिल्ली में भी प्रोजेक्ट किया और हमें रोड्स मिली। मैं सकीना इट्टू मैम के नोटिस में सर मैं सिर्फ एक मिनट की बात करके मैं इसको कंक्लूड करूँगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सर एक आर्डर निकाला है हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स का, उन्होंने ढाई दिन की सैलरी उनकी काट रहे हैं। पिछले 30 साल से उनकी सैलरी नहीं कटती थी, क्योंकि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, खासकर जो मेडिकल असिस्टेंट है, जो ड्राइवर है, वो तो महीने में 30 दिन नौकरी करते हैं। वो छुट्टी भी कोई जिस दिन छुट्टी होती है, संडे होता है, उस दिन भी वो नौकरी करते हैं। लेकिन 2.5 दिन की सैलरी, अभी 2 दिन पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक आर्डर निकाला है कि उनकी सैलरी डिडक्ट करो 2.5 दिन की। तो वो एम्प्लॉइज़ ने मुझे आज अप्रोच किया है। मैं आपकी वसादत से, हेल्थ मिनिस्टर मैडम यहाँ बैठे हैं, कि उनको डायरेक्शन दे ताकि इस जो ये नाजायज़ हो रहा है इस पे डायरेक्शन जाए, ताकि उनकी 2.5 दिन की सैलरी ना काटे, क्योंकि वो लोग रात को भी काम करते हैं, दिन को भी काम करते हैं, छुट्टी वाले दिन भी काम करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे टाइम दिया। शमीमा जी।